पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ में जो तिवारी सर है वो जुड़े हैं। आज एक नए सवाल के साथ में उनसे बात करेंगे और आपको बहुत सारा डीप नॉलेज उस सवाल के ऊपर मिलेगा। तो तिवारी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा जो सवाल है, हमारा जो प्रश्न है, यही है कि ध्यान मार्ग में या साधना मार्ग में अलग अलग तरीके के पाठ या साधनाएं जो भी की जाती है, उसमें से सबसे अच्छा और सबसे करीब पाठ या साधना कौन सी रहती है, उसके ऊपर सर बात करिए और हमारा जो है नॉलेज बढ़ाइए सर। ओके सर, थैंक यू। एंड अब जैसा कि आप बोले हैं उसी हिसाब से मैं आ, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ये जो बेसिकली थ्री पाथ्स टू गॉड, भक्ति, ज्ञान और कर्म, उसी से कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग बना है। तो उस तरह से ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ये हमने बहुत बार इसका उत्तर दिया है। तो उसमें उसी तरह से मैं आज भी इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली बात, इसका जो अगर एकदम छोटा सा आंसर देना हो तो यही आंसर देना होगा कि ये तीनों में से न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। तीनों में या तो प्रत्येक दूसरे दो से बड़ा है। एक जैसे भक्ति जो है वो ज्ञान और कर्म से बड़ी है, या ज्ञान जो है वो भक्ति और कर्म से बड़ा है, या कर्म जो है वो भक्ति और ज्ञान से बड़ा है। तो तीनों बराबर ही माने जाते हैं। और एक बात यह है कि जो किसी एक पथ पर चल करके साधना करता है तो ही गेट्स द बेनिफिट ऑफ ऑल द थ्री। एक एक पॉइंट यह हुआ कि वो ही गेट्स बेनिफिट ऑफ ऑल द थ्री। नंबर टू, from whatever way you do your sadhana, these seekers of each path, they reach at the same destination. उनका जो अंत का रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, उनका जो उनका जो सिद्धि होती है, जो उनका गेन होता है, दैट इज सेम। नाउ इसके बाद में गीता में अगर उसमें गहराई से देखा जाए तो कर्म योग को श्रेष्ठ नहीं कहा गया है, उसे विशिष्ट कहा गया है। कर्म योग को विशिष्ट कहा गया, वो विशेष है इसलिए कि कर्म योग जो है वो सबसे आसान होता है। काम करना है आपको, अब काम करते रहने के समय में धीरे धीरे अपने मन को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मन धीरे धीरे कर्म जो हो रहा है उसको भगवान के साथ में कनेक्ट करे। या अगर वो भगवान की बात बहुत ज्यादा वो नहीं दिमाग में ले आता है तो उसको ये है कि वो जो कर्म कर रहा है तो कर्म करने की जो शक्ति उसे मिल रही है, जो प्रेरणा उसे मिल रही है, उसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ ऑल इंस्पिरेशन, ऑल एनकरेजमेंट, all strength, and all whatever is there. So he gradually learns to connect his mind with the source of all these uh, all these gifts, all these abilities. इसी से धीरे धीरे उसको समय रहता है अपने मन को उस सबसे जो उच्चतम जो सत्ता है, द रियलिटी विच इज सुप्रीम, उसके साथ मन को जोड़ने की वो ट्रेनिंग धीरे धीरे देता रहता है और काम करता है दिन भर, अपने समय से खाना पीना सब कुछ करना और काम करना। वो जो ध्यान करने वाले हैं ज्ञान योगी, तो वो जब ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें माइंड जो है वो जब चारों तरफ घूमता है तो उसको एक लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और उसमें काफी परेशानी होती है। और कुछ तो ऐसे हैं जो छोड़ के भाग ही जाते हैं। ये जो कर्म योगी है उसको ऐसी कोई परिस्थिति
सामने नहीं आती। वो काम अपना धीरे धीरे कर रहा है और मन को थोड़ा थोड़ा वो एक उच्चतर चेतना के साथ में उसको जोड़ने का भी अभ्यास कर रहा है, क्योंकि वो कुछ स्वाध्याय करता है और उसके बाद में कुछ अच्छे अच्छे विद्वानों का, संतों का उसमें आती है कि कोई चीज जो है वो हमारी चेतना के ऊपर में है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड चलता है, तो उस तरफ मन को ले जाने की वो धीरे धीरे चेष्टा करता है। तो कर्म योग विशिष्ट है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। अब इस एक बात ही रही। दूसरी बात ये कि इन तीन में से किस इस पर इसका एक इसको निर्णय लेने के लिए हर व्यक्ति का जो टेम्परामेंट है उसके हिसाब से इसे ठीक किया जाता है। इसीलिए किसी साधक जो गुरु प्राप्त है, जिसको सदगुरु मिल गया है, तो वो सदगुरु ये ठीक करता है कि इस शिष्य को किस लाइन में चलना है। क्योंकि वो जो सदगुरु है वो तो अंतर्जामी हो जाते हैं ना, तो उनको ये मालूम हो जाता है कि दे कैन रीड द माइंड ऑफ द डिसाइपल। तो उनको ये मालूम हो जाता है अंतर्ज्ञान के जरिए, बाय इंट्यूशन ही नोज all the tendencies and all the temperamental specifications of that person. He knows it. According to that, he decides which path he has to take. जैसे कोई आदमी इमेजिनेटिव टाइप का है, वो इमेजिनेशन अच्छा करता है और कोई चीजें वो विचार करने लगता, इमेजिनेशन करता है, जब कल्पना करते करते उसमें डूब जाता है आसानी से, तो वो भक्ति लाइन में ही जाएगा। माने जो बहने वाला है, इमोशनल टाइप का जो पर्सन है, इन हुज लाइफ ही इज ए प्रिडोमिनेंटली ही इज ए मैन ऑफ हार्ट। उसका हार्ट जो है वो माइंड की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव है और उसका फ्लो ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो इमोशनल टाइप का पर्सन है, उसे भक्ति लाइन में ले जाते हैं। तो गुरु इस तरह से वो उसकी सारी प्रवृत्तियों को वो पढ़ लेते हैं और उसकी प्रवृत्तियों को जान करके, उसके नेचर को जान करके वो डिसाइड कर देते हैं कि तुम इस लाइन में चलो। अब दूसरा जैसे कोई है, वो तार्किक टाइप का है, तर्क करता है, वो प्रश्न करता है, तो कोई चीज ऐसे आसानी से मान नहीं लेता है। जैसे बोल दिया कि भगवान जी प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रार्थना में तुम प्रार्थना कर रहे हो, बहुत जरूरी चीज है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं लगता जनक भगवान प्रार्थना सुन रहे हैं और मेरे लिए कुछ करेंगे, जब ऐसा नहीं लगता तो उतने में ही वो विक्षुब्ध हो जाता है, नाराज हो जाता है। मतलब इसको फेथ नहीं है, उसको ये विश्वास करना मुश्किल है कि भगवान अगर कोई चीज हमको नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि भगवान ये जानते हैं कि जिसको मैं बहुत अच्छी चीज समझता हूँ मेरे लिए, वो शायद मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की की शादी की बात है। अब उसको तो जो लड़की पसंद किया वो वही अच्छी है, लेकिन दूर तक जो देख सकता है, जो भूत और प्रेजेंट और भविष्य तीनों देख सकता है, तो वो तो समझ गया कि आगे चल के क्या होगा। तो उनमें देख रहा है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, तो आगे चल के उनका जो दाम्पत्य जीवन होगा वो डिस्टर्ब होगा उसमें। गुरु देख लिए तब उसको, जब ज्योतिषी लोग कुंडली देखते हैं, इस तरह की कुछ चीज वगैरह देखते हैं, वो बताते हैं कि इस लड़की के साथ उस लड़के का मैच नहीं होगा। लाइक वाइज इन अ वेरी सिमिलर वे, अ गुरु who is a man of perfect self-realization, he will see through the future of the devotee and he will tell him that you will succeed most in this path.
मे बी इन द पाथ ऑफ कर्मयोग। और ज्यादातर लोगों को कर्मयोग में ही रख दिया जाता है। और अब ज्ञान योग में तो वही जाएंगे जिनकी बुद्धि तीव्र है, those who have sharp intellect, logical mind, reasoning mind, they would like to reason again and for a long time. 2-3 hours they can sit in a place and reason about a particular point, तो उनको ज्ञान योग में रखा जाता है। तो इस तरह से सेटिंग आसानी से हो गई तो ठीक है। अब कुछ लोगों का व्यक्तित्व तो उनकी जो मेंटल कंडीशन है, यानी इंटेलेक्चुअल इमोशनल उसके जो टेंडेंसीज हैं वो इतनी इतनी सटल होती हैं कि उसको जानना मुश्किल होता है। कभी कभी एक सदगुरु को भी अगर उसमें जरा भी संदेश होता है, यानी वो निर्णय लेने में कोई असुविधा महसूस करते हैं, तो उसका एकमात्र तरीका यह है उनको कर्मयोग में डाल दिया जाता है। आप काम करो, लेकिन काम करते करते अपने माइंड को ये ट्रेनिंग देते रहो, ये कहते रहो कि मैं ये काम कर रहा हूँ जो किसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ जो इस दुनिया का भला चाहता है, जो हमको इस दुनिया में पैदा किया है और उसके बाद जिसने हमें इस काम में लगा दिया है। तो इस तरह की एक ट्रेनिंग उसको दी जाती है। उसके बाद गुरु उसके साथ मिलते रहते हैं और ये जांच करते रहते हैं कि उसका जो मनोभाव है, द टेम्परामेंट ऑफ द devotee, whether it is changing to suit into the line where he is। तो इस तरह से उसको उसी में रख देते हैं, कर्मयोग में रख करके आगे बढ़ाते हैं, या किसी दूसरे में रखते हैं तो उसको। तो मुख्य बात यह है कि जो किसी लाइन में अब चले जाते हैं उसके बाद जो प्रोसेस चलता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप ज्वाइन कर लिया एक लाइन, उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज नॉट एनफ। इट हैज टू बी ए प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, रिवेल्युएशन एंड देन डायरेक्शन, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द पर्सन्स थिंकिंग प्रोसेस। इस तरह उसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आपके प्रश्न का उत्तर इसमें आ जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। नंबर वन ये है कि तीनों तीनों बराबर हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। कर्म योग को विशिष्ट कहा गया है। कृष्ण ने ही कहा है गीता में, विशिष्ट इसलिए कि वो जो अपने को एग्जैक्ट सटीक रूप से किसी लाइन में फिट नहीं समझता, वो कर्मयोग में अपने को ज्यादा एडजस्ट करेगा। अगर उसको भक्ति या उसमें डाल दिया जाए ज्ञान योग में, तो ज्ञान ध्यान लय योग में, तो वो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी मच लेस। तो ये तीनों में बराबर हैं, लेकिन कर्मयोग को विशिष्ट कहा गया है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिसको सदगुरु मिले हैं वो पूरी बात जान सकते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन उनके पास है, और वो जहां कह देंगे उसी में ही वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से उसको ले जाते हैं। तो इसी तरह से तीनों बराबर हैं, कर्मयोग विशिष्ट है। उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास एक ऐसा गाइड होना चाहिए जो उसकी प्रवृत्ति को अच्छी तरह से जान ले, समझ ले और उसे बता दे कि आपको किस लाइन में चलना है। तो आपके प्रश्न का उत्तर अभी मैं यही दे रहा हूं। अब इसके बाद आप बोलिए। सर हम पाठ पे बात करने वाले थे, मतलब किस किस तरीके से पाठ होते हैं, अलग अलग तरीके से, जो आपने पाठ के बारे में बोला था ना, पाठ। पाठ माने वो? जो मंत्र साधना रहती है या और अलग अलग तरीके अच्छा। से जो पाठ होते हैं ना, हम्म। उसके ऊपर डिस्कशन बताने वाले थे आप। अच्छा, तो उसमें यह है कि पाठ वाली बात ये है देखिए, वो आ, कर्मकांड की बात, कर्मकांड का ही वो क्षेत्र है जी जी जहां जी। पर आप किसी मंत्र की या पाठ की सहायता लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ इस तरह की बातें उठती हैं कि जैसे भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं
देखिए, मैं जब गीता पढ़ता हूँ तो श्लोक पढ़ता हूँ, उसका अर्थ जो है उसे समझता हूँ, फिर सोचता हूँ कि इस अर्थ को हम अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ये सब सारी, उसको कहते हैं स्टडी कह लीजिए। उसका जो है हम स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी उसे कहते हैं। उसको करके समझ के तब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, ये वो सही बात भी है, कुछ लोग हैं कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, तो रोज पढ़ते हैं एक चैप्टर गीता, या मान लीजिए कि 4 श्लोक प्रतिदिन, तो उसको पढ़ते हैं मन लगा के। और ये विश्वास करते हैं कि जो इसको पढ़ता है उसको उसका फल मिलता है, उससे उसका चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण होने का या आध्यात्मिक उन्नति होने का, इन सबका देखिए सीधा मतलब ये है कि हमारी आ, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मस्तिष्क दिमाग है, उसका प्योरिफिकेशन, कि हम मन को निर्मल, इसका मापदंड यही है कि उसका मन जो है वो कितना निर्मल हुआ है। क्योंकि वासनाएं भरी रहती हैं और इच्छाएं भरी हैं। इच्छाएं दो तरह की हैं, जिसमें वो इच्छा जो वासनाओं को बढ़ाने वाली होती है, तो वो इच्छा जो है गलत इच्छा है। तो वो जितनी भी ज्यादा रहेगी उतना ही उसका हृदय जो है वो मल से भरा रहेगा, वो इम्प्योर रहेगा, उसमें शुद्धता नहीं रहेगी। तो इसका जो है प्योरिफिकेशन करना ही होता है। तो जो ये सब पाठ करते हैं उनका भी प्योरिफिकेशन होता रहता है, इसलिए पाठ करना भी ठीक है। दूसरी बात ये कि मंत्र जो है, जब मंत्र हम पढ़ते हैं तो मंत्रों के ऊपर भी आपका विश्वास रहता है। और उसको ये भी कहा जाता है कि मंत्र का उच्चारण जो है एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब आप शुद्ध उच्चारण करते हैं तो उच्चारण का जो संबंध है, उच्चारण का जो वाइब्रेशन कंपन पैदा होता है, उसका संबंध वायुमंडल से है। और वायुमंडल में और पूरे आसमान में, अंतरिक्ष में जो देवता लोग हैं, उनसे उसका संपर्क होता है। तो इस तरह से उनकी ध्वनि पैदा कर, जैसे ओम, ओम ध्वनि अगर आप करते हैं बहुत देर तक, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव जो है वो कनेक्टेड हो जाता है जो हमारे देवता लोग चारों तरफ अंतरिक्ष में वास कर रहे हैं। तो उससे हमारे मन का शुद्धिकरण होता है। लेकिन बात यह है कि वहां विश्वास बहुत होना चाहिए। तो विश्वास की अगर कमी है तो फिर उसका प्रभाव कम होगा उसी तरह से। जैसे देखिए कि योग जो है, योग साधना में जो ज्ञान कांड की चीज है उसमें, और ये जो कर्म कांड की साधना जो है, मंत्र हुआ, गुरु मंत्र भी मिलते हैं, मंत्र दीक्षा दी जाती है, उसमें इसमें ये फर्क है कि यहाँ विश्वास जो है वो सर्वोपरि है। आपका विश्वास अगर जितना मजबूत रहेगा, उतना ही आपका मन जो है उस मंत्र में लगेगा। पहले मंत्र ही आपका देवता हो जाता है। जैसे अब जो गायत्री मंत्र आप पढ़ रहे हैं, तो गायत्री मंत्र जो है वो सविता का मंत्र है, मतलब सूर्य में आपकी बहुत बड़ी आस्था होनी चाहिए। जैसे सूरज रोज उदय होता है, रोज अस्त होता है, दिन भर उस सूरज की रोशनी में ही हम लोग चलते फिरते हैं, अपना सारा काम करते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई विश्वास या भक्ति नहीं रखते सूर्य के प्रति। लेकिन जो सूर्य का जो पुजारी है, सूर्य का जो भक्ति करता है, वो उस पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता है और रविवार के दिन विशेष पूजा करता है। उनका जो नियम है जो बहुत कठिन है, उसको लेके चलता है। तो उस सब में कमी होने से उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कमी ना हो तो आगे बढ़ता है वो, दिल की शुद्धिकरण होती है। तो उसका आचार्य भी उसी तरह के होते हैं, पूजा के नियम सही सही बताते हैं। तो उसमें अगर आपको कमी हो जाती है, प्रॉब्लम वहां यही है, आपने कमी किया पूजा में, तो कोई आपका जो आ, आपका जो टीचर है वो बोल दिया नहीं, गलती हो गई, तब तो ठीक नहीं है।
तब तो उल्टा असर होगा उसका। माने वो बात यहाँ तक चली जाती है कि जिस देवता से संबंधित वो मंत्र है, वो देवता आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें आती हैं। इसलिए मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसमें गहराई तक मेरी पहुंच नहीं है। और इसीलिए पहले से ही मैंने साइंटिफिक रास्ता पकड़ा। योग जो है, योगा इज सेड टू बी साइंस ऑफ रिलीजन। धर्म का विज्ञान है योग। योग एक वैज्ञानिक क्रिया है। आपका विश्वास अगर ज्यादा नहीं है भगवान में, या जो सुप्रीम शक्ति जो है, हाईएस्ट पावर जो है, उसमें विश्वास नहीं होगा, तभी जो योग की क्रियाएं आप करेंगे तो आपका तभी बहुत अच्छी तादाद में आपका परिणाम आएगा, आप सफल होंगे। जैसे जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम करते करते जब आप एकदम पूरा पूरा अपने प्राणायाम के प्रोसेस में चले जाते हैं, जैसे सीधी सी बात है, सबसे सरल बात जो प्राणायाम में है वो ये है कि लोग अपने श्वास के साथ ही अपने मन को रख करके रोज घंटे 2 घंटे का अभ्यास करके उनमें 6 महीने के अंदर काफी परिवर्तन आ सकता है। अब उनका विश्वास न हो तभी, क्योंकि वो साइंटिफिक बात है। श्वास के जैसे कोई दर्द हो रहा है, पेन किलर कोई खा लेता है तो ठीक हो जाता है दर्द। तो इसी अगर कोई जहर खा लेता है तो मर जाता है। इसीलिए कोई कहे कि ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब झूठा है संसार, वो आदमी ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे योगानंद जी ने, हमारे गुरु जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, इस पर एक लाइन उन्होंने लिखा है कि जब तक आप जहर खा के और मर जाते हैं, तब तक आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये सब जो आंख से दिखाई पड़ रहा है, ये संसार में जो चीजें हैं, ये मिथ्या है। आप तब तक नहीं कर सकते। इसको कहने का अधिकार उसी को है, आध्यात्मिक अधिकार उसी को है जो जहर खा लेगा तो मरेगा नहीं। इसके माने उसके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई एम टेलिंग यू दैट दोज who are practicing scientific techniques of yoga meditation, they don't have to believe so much in these gods and goddesses and those ritual systems. अब कोई जैसे मान लीजिए कि ये जो मंत्रों की साधना है और जो पाठ करने की साधना है, लेकिन सर अब ये उसमें हाँ वाईएसएस जी, और ये सभी संस्थाओं में भी मंत्रों का कुछ ना कुछ तो वो दिया जाता है ना, कि मंत्र ये करना है, अपने अंदर से ढूंढना है कौन सा मंत्र आता है कौन सा नहीं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हाँ। अब जी। उसमें देखिए जैसे हमारे वाईएसएस में है, हाँ। हमारे लाइन में, तो उसमें मंत्र को हाँ। मंत्र को श्वास श्वास के साथ में जोड़ा गया है। हाँ। तो वो मंत्र इसलिए लाया जाता है कि हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं इसमें स्वागत बाद में शायद जाता, क्योंकि जी। परमहंस योगानंद जो है उनकी अपनी एक टीचिंग है। वो प्योर योग ही नहीं है, दैट इज समथिंग मोर देन योगा। राइट। योग प्लस समथिंग मोर। उनकी अपनी टीचिंग है, उन्होंने भक्त योग, कर्म योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, सब चीज को उन्होंने मिला के अपनी एक टीचिंग बनाई है। इसीलिए तो उनको एक विशेष विशिष्ट योगी माना जाता है। पाश्चात्य देशों में उनको फादर ऑफ योगा कहा जाता है, खास अमेरिकन कंट्रीज में। तो वो उसकी चीज को जानते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन जब उसको योग के साथ रख दिया तो उसमें ऐसी बातों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। जैसे मंत्र का जो जाप करता है कर्म कांड वाले ने, उसको उसका आ, उसका जो आचार्य बता दिया कि बिना नहाए तुम इसका जाप मत किया करो। अब एक दिन अगर वो नहाया नहीं, स्नान नहीं किया, टाइम नहीं है, उसे बहुत जरूरी काम में जाना है, अब स्नान नहीं किया तो वो जाप नहीं करेगा। अगर जाप कर लिया तो उसके मन में जो खटका लगता है, वो आज तो बिना स्नान किए ही हम मंत्र जाप कर लिया, आज बिना स्नान किए ही मैंने साधना कर लिया। तो उसका प्रॉब्लम कौन करता है? वो देवता भी नहीं करते हैं, कोई और प्रकृति नहीं करती है। उसके मन का जो द्वंद्व है कि आज तो बड़ी भूल हो गई, आज मैंने गलती कर दी, ये जो चलता रहता है उसका विचारों का क्रम, वो उसकी
साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक क्षति करता है, उसको भ्रमित कर देता है। तो वो अपने ही विचारधारा से अपने को वो अपना नुकसान कर रहा है, अपना मनोवैज्ञानिक नुकसान कर रहा है, जिसका असर उसके साधना पर ही पड़ता है। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोगों का है, योग के साथ में जहाँ मंत्र को मिलाया गया है, तो हम वहां पर इतना ज्यादा संकीर्ण भाव से, इतना ज्यादा नैरो कंसिडरेशन नहीं रहता। नहीं नहाए तो ठीक है, नहीं नहाए, क्योंकि मंत्र जो है उनका जाप जो है मन में हो रहा है। हम नहाते हैं तो बॉडी को साफ करके उसको बॉडी को साफ कर लेते हैं। स्नान करने के बाद ध्यान भी अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं, स्नान नहीं कर सकते, तो उसके कारण हम ध्यान रोकते नहीं हैं। हम ध्यान सुबह सबसे पहला काम है। योगी और योगा की जो स्टूडेंट हैं, उनका दिन, दे बिगिन देयर डे विथ मेडिटेशन। मेडिटेशन कम्स फर्स्ट। देखिए, मैं ही व्यक्तिगत तौर से अपने जीवन में मेडिटेशन में उठ के पहले कर लेता हूँ। जब स्नान करता हूँ, नहाता हूँ, तो कुछ फूल लेकर के या अगरबत्ती लेकर के मैं अपने गुरु हैं और कुछ हमारे जो इष्ट देव हैं, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, मैं उनको अगरबत्ती दिखा के फूल अर्पित करके वो मैं पूजा करता हूँ। लेकिन सवेरे उठ के जो मैं ध्यान करता हूँ, अगर वहां कोई ये कहे कि अब नहा के ही ध्यान कीजिए, तो वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि नहाने की तैयारी में और तैयारियों में समय बीत जाता है। तब तक कोई मुझसे मिलने आ गया तो सारा संसार आपके ऊपर टूट पड़ता है। इसीलिए गुरु योगानंद जी का ये कहना है कि आप उठ के पहले, आप जरूरी हो तो आप टॉयलेट जाइए, हैव ए वॉश, मन मुख ठीक से धो लीजिए। मुंह धो करके आप बैठ के ध्यान करिए, हाथ पैर धो लीजिए। आप ध्यान ध्यान पहले कर लीजिए, ताकि वो हाथ से निकलने न पाए। तो पहली चीज जो है जिसके साथ हमारा दिन शुरू होता है, वो ध्यान है। लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा प्रपंच है, इतनी ज्यादा बातें हैं। मैं उन सब का सम्मान करता हूँ और जो करता है उसे प्रोत्साहित भी करता हूँ कि जो आपके आचार्य ने बताया है उसे आप करते जाइए। लेकिन मैं अपना जो दृष्टिकोण है, एक योगी या एक योग का साधक होने के कारण, मैं उससे ज्यादा महत्व ये देता हूँ जो साइंटिफिक अप्रोच है, टेक्निकल अप्रोच जो है। आपका आंसर मिला, आपको कुछ बात समझ में आई बात, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा इस नहीं महत्व देते हैं। जी जी जी। लेकिन जो जो इसी लाइन में है, उसको आचार्य मिला है, उसका संस्कार भी ऐसा है, उनको उसी में चलना उनको अच्छा लगता है। अब कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग में अगर उनको अब ले जाएंगे, तो उसमें दिक्कत भी उनको हो सकती है। भक्ति योग में कहीं फिट करेंगे, तो वहां पर तो लोग सवेरे उठे हैं तभी से, अब हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनको ये नहीं है कि हम नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, हमारा पूरा शरीर हमने साफ किया कि नहीं किया है, कपड़ा मैं बदला हूं कि नहीं बदला हूं। उतना ज्यादा उनका मन कृष्ण के नाम में एकदम लीन है कि ये सब एक्सटर्नल बातें उतना काउंट नहीं करती हैं। क्योंकि आप स्मरण तो हृदय में कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। ये बॉडी वॉडी की बात सोचने की क्या जरूरत है इतना ज्यादा। तो ये बातें बहुत बारीक बातें भी हैं। समझदार आदमी ही इनका अर्थ समझेगा, या वो तैयार रहेगा, जो बोल रहा है कह रहा है उसके साथ बैठ के उस पर सत्संग करने के लिए तैयार होगा। तो इसलिए उनका महत्व है। और उनकी जानकारी वाले आचार्य भी बड़ी जानकारी वाले हैं। उनके पास से अगर किसी को जरूरी है तो उसको ज्ञान लेना चाहिए। हम जैसा आदमी केवल संकेत कर देगा कि आपको अगर उसी जगह मंत्र मंत्र दीक्षा की, मंत्र योग की बात, अगर आप जो है मंत्र का जाप ही करना है तो उसको कीजिए। लेकिन एक योग साधक होने के नाते मैं उससे कहूंगा कि मंत्र का जाप कीजिए तो पूरा ध्यान से कीजिए। ध्यान का मतलब है कि जब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपका मन 100% मंत्र पर ही होना चाहिए। आपका मन 100% मन पर ही, मंत्र पर ही होना चाहिए।
वो बाहर नहीं घूमता रहे कहीं पर, कि आपकी दुकान है तो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, 2 घंटे रोज पूजा करते हैं, लेकिन पूरा पूजा में बैठे हैं जब से तब से आपका मन आपकी दुकान पर ही है। आज माल आएगा कहीं से बहुत ज्यादा, उतना बंडल आएगा तो लोग मिलेंगे कि नहीं, उसको तुरंत उसको खाली करना होगा। अब अगर ये बात उठ गई और 2 घंटे पूजा में आपके ज्यादातर आपका अटेंशन जो है वो अगर उस दुकान पे ही चला गया तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अब योग जो है, प्राणायाम ध्यान जो है, उसमें होता क्या है कि वो साइंटिफिक है। उसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो आपका जो मन है, आपकी जो इसमें मेरुदंड में जो चक्र हैं उनके साथ टच करके प्राणायाम होता है ना, तो वो आपको मन को कहीं जाने नहीं देगा, उसे वो एक जगह बांध के रख देगा। यही फर्क होता है। जी सर, और ये बहुत सारे अलग अलग जो पथ है, उसमें से सबसे अच्छा पथ कौन सा होगा, या हमारे हिसाब से कौन सा पथ सबसे अच्छा है? आप क्या सोचते हैं सर? जो ये साधना के मार्ग है, अलग अलग पथ है, उसमें से कौन सा पथ सबसे अच्छा है? लिए अच्छा नहीं हो सकता। किसी के लिए किसी के लिए भक्ति अच्छा है, किसी के लिए ज्ञान पंथ अच्छा है, किसी के लिए कर्म, अकॉर्डिंग टू उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका स्वभाव नेचर कैसा है। पिछले हजार हजार जन्मों से हम कितना काम करके आए हैं, कितनी आदतें हम बनाए हैं और कितनी तरह के परिवर्तन हुआ है, उसके हिसाब से आज मेरा मन जो है उसका नेचर, उसकी टेंडेंसी, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो ये सब मिला के उसे प्रवृत्ति करते हैं। तो ये एकदम सीधा उत्तर है उसका कि, और बहुत थोड़े में है, सिंपल है। ये व्यक्ति की साधक के लिए कौन सा सबसे अच्छा है, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। मेरे लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं भी हो सकता है, मुझे दूसरा वाला अच्छा है। आपका मन जो है, आपकी विचार यात्रा जो है, वो किस स्तर पर पहुंची है, किस रूप में है, उसके हिसाब से आध्यात्मिक यात्रा में, साधना में आपको सेट किया जाएगा। और कोई प्रश्न हो तो बताइए ना, तो मेरे मन में बात आ रही कुछ, आज हम भगवान के बारे में जी तब सर। कुछ बताएंगे। जी सर, उससे पहले एक और मतलब जो प्रश्न है कि जो अलग अलग तरीके के गुरु होते हैं, उसमें से हाँ, सबसे अच्छे गुरु या सदगुरु किन को मानेंगे हम? देखिए सदगुरु ऐसा है कि आ, गुरु जो है, जिस गुरु शब्द का प्रयोग उसी को होना चाहिए जो सदगुरु है। गुरु माने सदगुरु, जी। नहीं तो उसे बाकी को आचार्य, मैं कहने बातचीत के लैंग्वेज के हिसाब से सुविधा इसमें होती है कि हम जो सदगुरु है उसी को गुरु कहें। अब बाकी लोगों को आचार्य कहें या टीचर कहें, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो उसमें सदगुरु जो है वो आ, सदगुरु होने का मतलब यह है कि वो अंतर्यामी है, माने उसका मन, उसे अंग्रेजी वर्ड में कहें तो ही इज ए मैन ऑफ परफेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन। वो भगवान को जान लिया है, भगवान को पा लिया है। यानी जितना जहां भी कोई जरूरत का निर्णय लेना है, उसमें कठिनाई भी हो रही है, तो ध्यानस्थ होकर के वो अपने ऊपर से जो माने जो ईश्वर का जो माइंड है, वहां से वो गाइडेंस ले लेता है कि क्या होना चाहिए। तो उसमें अब ये सदगुरु एक ही है, तो सदगुरु इतना देख लेता है, वही तो सदगुरु जो है आ, वो तय करता है कौन किस लाइन में जाएगा। मेरा मेरा ख्याल है आपका प्रश्न जो मेरे समझ में आता है वो ये है कि जैसे ज्ञान योग का जो सदगुरु है वो जो भक्तियों का सदगुरु है उससे अलग भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जहां तक आ, ब्रह्म चेतना की बात है, जहां तक ईश्वरत्व की बात है,
वहां तक वो एक ही तीनों में चलेगा, एक ही सदगुरु वो तीनों को बता देगा कि उसको किस में जाना है। तो अगर वो मान लीजिए आश्रम जो बनाया है उसमें भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे वो भक्ति योग का आश्रम बन जाएगा। अब उसमें तो जो आया और उसमें देख रहा है गुरु कि ना ये तो तार्किक है, बहुत ही बार बार प्रश्न करेगा, तो उनको बोल देंगे कि आप उस आश्रम में जाइए, वो स्वामी जी हैं, मैं उनको फोन भी कर देता हूँ, आप उनसे मिलिए, आप वहीं रहिए। तो वो बराबर। अब उसके बाद जो राजयोग का जो आश्रम है उसमें जो गुरु बन के बैठा है, तो ब्रह्म ज्ञान में वो सब तीनों जगह के जो गुरु हैं वो सब एक ही तरह के हैं, लेकिन उसने ऐसी टेक्निक सीखा है और उसे प्रैक्टिस किया है। ये थे वो क्रिया योग में उन्होंने स्पेशलाइज किया था, क्रिया योग की उन्हें गहन अभ्यास किया था, उनके गुरु ने उनसे करवाया था, क्योंकि वो बहुत बड़े क्रिया योगी थे। महाअवतार बाबा जी जो हैं उनका तो यही काम ही है, वो देखते हैं कौन किसका क्षेत्र तैयार है, उसको वो प्रेरित करते हैं। क्रिया योग का आश्रम चलाने वाला सत्य को जानना समझना ये हर लाइन के, हर पथ के गुरुओं में समान होता है, वो जानते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल गाइडेंस देने के लिए उनकी अलग अलग अपनी ट्रेनिंग होती है। जैसे इसको जैसे लीडरशिप के बारे में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें कहा जाता है कि लीडर कौन है। लीडर इज वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड देन हु शोज द वे। वो जो अगर आपको ध्यान योग राजयोग के आश्रम में अगर आपको रखा जा रहा है, आपको वहां का जो सदगुरु है वो तैयार करना चाहता है बाद में किसी को उसके बाद काम लेने के लिए, तो उसको रखेगा, देखेगा सात्विक विचार का आदमी है, साधना किया है, भक्ति में एकदम लीन रहता है, उसको तब वो क्रियाएं सिखाएगा। आप क्रिया प्रैक्टिस कीजिए, जैसे क्रिया योग है, प्रैक्टिस करने के बाद वो करने लगेगा, तो उसके बाद देखेंगे कि अब इसके चक्रों में वो मैग्नेटिक पावर पैदा हो रहा है, मतलब उसकी जो स्पाइन है, मेरुदंड है, इट इज गेटिंग स्पिरिचुअली सेंसिटाइज्ड। तो देखें कि तैयार हो रहा है, तो बोल दिया कि अब आप यहाँ भी गुरु बन के रह सकते हैं। तो गुरु जो है वो कुछ विशेष पथ पर चलने वालों के लिए विशेष जो मार्गदर्शन है उसे वो सीख लेते हैं, सीख करके उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। क्रियाओं का, टेक्निक का, वो एक नॉन स्पिरिचुअल जैसी चीज है, उसको सिखाने के लिए जब सिखा देंगे तो उनका जो शिष्य है वो प्रैक्टिस करेगा और उससे उसको अनुभूति होगी। स्पष्ट तो मैंने चेष्टा किया करने का, लगता है आपको उत्तर मिला होगा। जी 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 सर, लास्ट में हम मतलब यही बात करना चाहेंगे कि भगवान क्या है, या कोई भी अगर भगवान को मानता है तो उनको भगवान किस तरीके से वो प्यार कर सकते हैं, या फिर कोई भगवान को नहीं मानते हैं तो उनके लिए क्या है भगवान, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे सर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भगवान क्या है, इसका जवाब देना असंभव से असंभव है, क्योंकि भगवान को, भगवान का परिचय शब्दों में नहीं दिया जा सकता, वो शब्दों से ऊपर है। शब्दों में अगर परिचय दिया जाएगा तो वो सीमित हो जाएंगे। अगर सीमित शब्दों में सीमित 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 चेतना का आदमी अगर परिभाषा जिसकी दे देता है, वो इसके माने इतना तय है, वो असीमित नहीं है। जो असीमित है उसका परिचय सीमित दायरे में नहीं दिया जा सकता। फिर भी ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में संतों ने लिखी हैं जिससे जो जिज्ञासु लोग हैं उनको ईश्वर को समझने में कुछ मदद मिलती है। तो इस तरह से मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर का परिचय दिया जाता है, जो ईश्वर की जो परिभाषा दी जाती है उसमें यही कहा जाता है कि ईश्वर जो है उसका कोई
रूप नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, और उसका कोई ऐसा नेचर नहीं है जिसे हम पूरा डिस्क्राइब कर सकें। फिर भी उसे इस रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किस रूप में? सच्चिदानंद के रूप में, यानी सत चित आनंद। सत का मतलब कि ईश्वर जो है वो सब समय है। ऐसा समय नहीं आया या नहीं आएगा जब ईश्वर नहीं होगा। तो वो जिसको कहते हैं कि अनंत, इटर्नल, वो हमेशा है। सत्य चित, वो हमेशा कॉन्शस है, हमेशा चैतन्य है, कभी मरेगा नहीं। उसकी चेतना कभी वो कभी सेंसलेस नहीं होगा, बेहोश नहीं होगा। हमेशा उसकी चेतना ज्यों की त्यों हमेशा तरो ताजा रहेगी, और हमेशा उसकी जो चेतना की जो क्वालिटी है वो वो हमेशा उसी तरह से बनी रहेगी। कि आनंद, वो हमेशा आनंद से भरा हुआ है, मतलब वो आनंद है। तो हमेशा रहने वाला, कभी अचेतन न होने वाला आनंद जो है वही ईश्वर है। तो इसका मतलब हो गया उसमें कोई रूप नहीं है, वो आदमी के रूप में वो नहीं है। अच्छा, अब इसको आप एक और, विभिन्न धर्मों में ईश्वर की परिभाषा विभिन्न तरीकों से दी हुई है। अब क्रिश्चियन, चलिए मैं इन दो को ही लेके चलता हूं। अब क्रिश्चियनिटी में जाइए, बाइबल में जो है बहुत क्लियर लिखा है, गॉड इज लव। पर एक एक ही परिभाषा में वहां पर निर्णय हो जाता है, गॉड इज लव। वो बात इससे मिलती जुलती है सच्चिदानंद से। माने यहाँ पर हम कहते हैं सच्चिदानंद से समझ करके कि ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है। इसके माने ईश्वर आनंद है, आनंद ही ईश्वर है। जैसे जब ध्यान करते हैं योगी लोग, तो ध्यान करते 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 उनका जब चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, वो करके जो पूरा शुद्ध किया हुआ प्योरीफाइड हार्ट है, उसमें से होते हुए, क्योंकि मल नहीं है, पूरा निर्मल है, तो कोई रुकावट नहीं है। वो सीधा जाके आत्मा की स्थिति जो है वहां जाके पहुंच जाता है, आत्मा से मिल जाता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का ही एक उपस्थिति है, एक उसका अंश है जो मानव के अंदर में है, हमारे शरीर के अंदर में है। यानी ईश्वर को जब सृष्टि किया तो अपने को सृष्टि किए हुए समस्त प्राणी के भीतर में, मन में रख दिया कि हाँ, मैं यहाँ पर, ये मैं इस रूप में हूँ, आत्मा के रूप में मैं हूँ। दूसरे के यहाँ भी, उसमें भी आत्मा के रूप में है। इसीलिए भी आत्मा विभिन्न लोगों की विभिन्न कही जाती है, इस पर विवाद भी है। एक एक वर्ग ये कहता है, जो सांख्य और ज्ञान योग के बाद चलेंगे तो वहां पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आत्माएं अलग अलग होती हैं। और एक विचारधारा, एक मत ये कहता है कि सारी आत्माएं परमात्मा की तरह एक ही हैं। निर्णय है कि आत्माएं हर अलग अलग होती, उनका एक अलग एग्जिस्टेंस है। जैसे आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, ये दोनों एकदम एक नहीं है, उसमें पृथकता है, लेकिन दोनों ईश्वर में ईश्वर में जड़ित हैं, ईश्वर से पैदा हुई है। कैसे पैदा हुई? जैसे बर्नर जलाइए, उसमें जाली जैसा है, तो नीचे से एक ही अग्नि पैदा हो, एक ही लौ, एक ही फ्लेम पैदा हो रही है। बर्नर के विभिन्न छेदों से वो कई फ्लेम बन के निकल रही है। तो उसी तरह से ये इस तरह समझिए आप एकदम पूर्णमासी का दिन हो, पूर्ण चमकता हुआ सूर्य, चंद्रमा हो आकाश में, आप नीचे जाकर के आप 4 5 6 10 बाल्टी या थालियां ले लीजिए, थालियों में पानी भर दीजिए और वहां रख दीजिए। आप देखिए जितनी थाली है, सब थाली में एक एक चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। है वही एक चंद्रमा, लेकिन विभिन्न थालियों में उसकी अलग अलग छवि आ रही है। इसी तरह से आत्मा परमात्मा का प्रदर्शन होता है। एक आत्मा
सब इतने एक परमात्मा इन सारे आत्माओं के रूप में वहां पर उपस्थित है। तो इस तरह से हम जब वो ध्यान योगी अपने अंतःकरण में जाकर आत्मा में जब पहुंच जाता है तो वो आनंद से भर जाता है। अब वहां उसको कुछ नहीं मालूम है, उसे एक ही चीज मालूम है, एक ही चीज का स्वाद मिल रहा है, वो है आनंद। तो जो आनंद की स्थिति है वही भगवान है, वही भगवान है। अब इसके बाद अब नीचे से आई शुरू कीजिए। तो जो जितनी ऊंचाई तक साधना में आगे बढ़ा है और जितनी उसके हृदय का शुद्धिकरण हुआ है, उसके हिसाब से उतना आनंद वो एक साथ में भोग कर सकता है। तो वो उतना पहुंचा हुआ आध्यात्मिक उन्नति उसकी वहां तक हुई है। जैसे कोई संत हैं, कोई अच्छे आचार्य हैं, कोई योगी हैं, विभिन्न लेवल पे लोग हैं। तो विभिन्न लेवल का उनका अपना अनुभव है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से जिसका सबसे ज्यादा अनुभव है, यानी पूरा पूरा आनंदमय हो जाता है और कुछ उसमें नहीं रहता, तो वो पूर्ण आनंदमय है। तो उसे उसको पूर्ण शुद्धिकरण है और पूर्णतया ईश्वरमय है, ब्रह्ममय है। तो उसके लिए वो जो ध्यान करते हैं लोग, तो भीतर में जाते जाते तो वही ईश्वर है। तो यहाँ पर ये अब कहते हैं रूप वाली बात, भगवान कृष्ण भी तो भगवान है, ये भी कह सकते हैं लोग। तो उसमें ये है कि ईश्वर का अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। जैसे भी कहा गया है ना कि सतगुण में गुण बहुत है, निर्गुण में गुण ना है। निर्गुण में बस एक गुण, प्रकटत सदगुण माय। तो निर्गुण जो है वही पर ब्रह्म है, परमात्मा है। तो उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन वो किसी भी गुण के साथ में किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। अब उसी तरह से ना, तो विभिन्न रूपों में अपने विभिन्न भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। और कभी कभी वो खुद अवतार भी लेते हैं, ईश्वर आ जाते हैं यहाँ पर अवतार लेके। जैसे दशावतार है विष्णु का, कृष्ण राम उनके अवतार हैं। लेकिन कहीं अवतार नहीं है। आप देखिए कितने सच्चे गुरुओं की संख्या भी बहुत काफी है इस दुनिया में। आश्रम के हेड बने हैं, गुरु बने हैं। अब वहां पर वो गुरुत्व को काफी हद तक उन्होंने प्राप्त कर लिया है, मानी वो आनंदमय ही रहते हैं। तो उन्हें भी एक तरह का ईश्वर समझिए। ईश्वर ने इंसान को इस दुनिया में, मृत्यु लोक में उनको उसका मालिक बनाया, उसका क्राउन उनको दिया, उनको उसका इंचार्ज बनाया। आप जाओ और मैंने तुमको सारी बुद्धि दिया है, सारी शक्ति दिया है, सब कुछ जो मेरे पास है वो सारी अच्छाइयां दिया हैं, उसका सही उपयोग करके तुम जाके मृत्यु लोक पे राज्य करो। वहां पर हमेशा शांति का भाव बना रहे, और जिसको कहते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सब लोग एक साथ में शांति रूप में वहां वास करें, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या न करें। उसी माने उसी को कह लीजिए राम राज्य। तो राम राज्य हमेशा स्थापित करने की बात सोच के ही भगवान ने इंसान को बनाया था। जब देखा कि इंसान अपने पथ से विचलित हो गया, उसके बाद में तब उनको कुछ करना पड़ा। तब उनको यहाँ आने का नियम बनाना पड़ा कि मैं ही खुद जा करके वहां लोगों को अपने उदाहरण से समझाऊंगा कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य बन के रहना चाहिए, जानवर बन के नहीं रहना चाहिए। आज तो मनुष्य जानवर जैसा हो गया है, वो किसी भी सात्विक बात को नहीं मानता, चरित्र बनाने की बात को नहीं मानता। तो इस तरह से ईश्वर जो है वो यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी शक्ति दिया, बुद्धि दिया, उसके हिसाब से काम नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज अभी बता देने छूट जाएगा। ईश्वर क्या काम ऐसा है जो ईश्वर नहीं करते?
ये कहना तो अनुचित होगा कि ईश्वर नहीं कर सकते, लेकिन वो न कर सकने के बराबर ही लगता है। ईश्वर एक काम नहीं करता। सबसे बड़ा गिफ्ट जो इंसान को भगवान ने दिया है वो ये दिया है, फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम दिया है, आपको बता दिया, ज्ञान दे दिया। अब इसके बाद आप फ्री हैं। फ्री हैं अगर आप चाहे उसको उस रास्ते से चले या उसे छोड़ दें। अगर आप गलत रास्ते, क्योंकि वहां माया, देखिए इसी को कहते हैं लीला। दिस इज अ ड्रामा ऑफ क्रिएशन। ईश्वर भी वहां मजा लेने की बात आती है, कौतूहल करता है ईश्वर। तो वहां पर क्या किया कि सब कुछ बुद्धि दे दिया उसको। आप बहुत साधारण उदाहरण समझ लीजिए, जैसे किसी आदमी को ये बता दिया गया कि डॉक्टर ने तुमको मना किया है, तुम्हारा ब्लड शुगर का लेवल बहुत हाई है, अगर तुम मिठाई खाओगे, एक दो दिन खाया कि उसके बाद तुम मर भी सकते हो। अब उसको मालूम है कि मुझे मिठाई खाना नहीं है, मिठाई खाने से हमारा ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाएगा और मेरा जीवन खतरे में हो जाएगा। फिर भी वो जाके, इतना लालची है वो, इतना मिठाई का वो दास बन चुका है, वो मिठाई खाता ही रहता है और उससे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मर जाता है अल्प समय के बाद में। यही चीज सृष्टि के बाद में हर व्यक्ति के साथ हुई है। हम जानते हैं कि ये काम गलत है, ये रास्ता गलत है, फिर भी हम उसी पर चलते हैं। और ईश्वर ये कभी नहीं कहेगा कि आप अब उस रास्ते पर मत जाइए, इस पर चलिए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं। अपने आप स्वेच्छा से आप रहिए, चलिए संसार में, लेकिन ये करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, अच्छा करने से अच्छा होगा, अच्छा करने से आपको आ, आनंद मिलेगा, स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा, आप सुखी रहेंगे हमेशा। अगर आप गलत काम करते हैं तो वहां पर उन्होंने माया को रख लगा दिया है, जाओ तुम। देखिए वहां पर इंसान को भगवान ने जो आजादी दिया कि तुम जैसे इच्छा हो वैसे रहो, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया है, मैंने अपनी सारी बुद्धि तुमको दे दिया है कि क्या करने से क्या होगा तुमको मालूम है। अब इसके बाद अगर तुम उसका सदुपयोग करोगे तो माया तुम्हारे पास जाएगी नहीं, माया तुमको टच नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम उसमें गलती की, अगर रास्ता तुम गलत रास्ता च्युत हो जाते हो अगर तुम बड़े रास्ते से, तो माया को ये अधिकार है, वो तुम्हें घसीट ले जाएगी और तुमसे और गलत काम कराएगी। तुम जानवर से भी बदतर हो जाओगे और मरने के बाद अगले जन्म में तुम जानवर भी हो सकते हो। तो इसको समझ लीजिए, ईश्वर आपके ये नहीं कहेगा अरे मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, वो कभी नहीं कहेगा। आप पूजा करें या न करें। अब यहाँ पर देखिए, मुझे एक फिल्मी गाने की लाइन याद आ रही है, उससे आप समझ जाएंगे कि भगवान इंसान से प्यार करने का उसका तरीका क्या है। उसका तरीका ये है कि दो लाइन मुझे याद आ रही है, वो गाने में एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे उस गाने की जो पंक्तियां हैं वो कहती हैं कि जब कोई तेरा दिल तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुझे छोड़ दे, अना प्रिय मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा, मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा। जब कोई तेरा दिल तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुझे छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा, मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा। ये समझ लीजिए ईश्वर का प्रेम करने का एक तरीका है। इसको शुद्ध अंग्रेजी में कहा जाए तो गॉड लव्स ऑल ह्यूमन बींग्स
ऑल क्रिएशन, ऑल नेचर अनकंडीशनली। वो प्यार करता है बिना किसी शर्त के। प्यार करता है, प्यार करता रहेगा, उस प्यार को कभी वापस नहीं लेगा। अब देखिए, दो ह्यूमन बीइंग के बीच जो प्यार होता है, जैसे आप किसी से प्यार करते हैं, किसी कारणवश जो है वो आपसे प्यार करना बंद कर दिया। आजकल जैसे होता है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, अब वो गर्ल देख रहे हैं दूसरे बॉय के साथ में घूम रही है, अब जाके उसको तो उस पर जलन होगी। देखो, अब उसके साथ जा रही है तो बोल देगा अब आज से हमारा तुम्हारा टोटल सेपरेशन हो गया, एकदम विच्छेद हो गया, अब कभी मेरे तरफ ताकना नहीं, अब मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। माने वो बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ईश्वर ने जो, मैंने आपको ये फिल्मी गाने में देखिए कितना बड़ा भाव है, इतना बड़ा भाव इस फिल्मी गाने में है, जो केवल भगवान के प्रेम से ही समझाया जा सकता है, जो केवल भगवान के प्रेम के ही गागर में भरा जा सकता है, क्योंकि वो प्रेम बिना शर्त का है। आप आज प्यार कर रहे हैं भगवान से, फिर आपको कोई कारण से आपकी प्रवृत्तियां बदलने लगी तो आपने पूजा पाठ बंद कर दिया, भगवान के विश्वास भी आपका हल्का हो गया, भगवान से प्यार करना बंद कर दिया, तो उसी टाइम भगवान का ये स्टेटमेंट, एश्योरेंस जो है वो लागू होता है। ठीक है, जाओ, मत प्यार करो, तुम जाओ, मुझसे प्रेम मत करो, मेरी आराधना न करो, लेकिन ये जान लो कि मैं तुम्हें जैसे प्रेम करता था, जब तुम मुझसे प्रेम करते थे उस समय मैं जितना तुमसे प्यार करता था, मैं, जब तुम मुझसे रूठ के चले जा रहे हो तब भी मैं उसी तरह से तुम्हें प्यार करता रहूंगा, और जब भी तुम वापस आओगे तो फिर उसी तरह से मैं तुम्हें अपने बाहों में ले लूंगा। ये है ईश्वर का प्रेम। मनुष्य का प्रेम शर्तों पे चलता है। अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, अगर ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तब तो आप मेरे दुश्मन हो गए। लेकिन ईश्वर का कोई दुश्मन नहीं, सबका प्रेम है, हर किसी हालत में प्रेम है। और आप जब जाएंगे तो जानता है, जब आप इस दुनिया में जाएंगे, वासनाओं के झकोरे में जब आप साधना छोड़ के और संसारियत संसार में जाएंगे, तो जब आप, कोई आपको तड़पा के मारेगा और छोड़ देगा, आपका कोई सहारा नहीं रहेगा, आप शराब पी के नाली में गिरे रहेंगे, वो सब हालत होगी। धीरे धीरे आप एकदम पूरा पूरी हेल्पलेस हो जाएंगे, यू डोंट नो व्हाट टू डू। देन माय डियर सन, आई एम टेलिंग यू, यू कम बैक टू मी, आई विल बी लविंग यू जस्ट द सेम एज आई वॉज लविंग यू बिफोर। आप आओगे तब भी मैं आपको अपने पास आपको रिसीव कर लूंगा, क्योंकि आप मेरी संतान हैं। तो इसलिए ईश्वर ने इंसान को सारा विवेक दे करके, सब बता के उसे फ्री कर दिया। अब वो इंसान जो है वो शैतान बनेगा, वो शैतान बनेगा या संत बनेगा, उसको पूरी छूट है। आप जैसी करनी तैसी भरनी। अब आप चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, भोगोगे आप। माया का वहां पर साम्राज्य है। आप जब जान जाएगी माया, माया महा ठगिनी में जानी, माया जब जान जाएगी कि अब आप तो भगवान के रास्ते से, भगवान के पूजा पाठ से अब आप दूर चल रहे हैं, तो आके मिलेगी, कोई चिंता मत करो, चलो मेरे मेरे दुनिया में चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो ठगिनी जो माया है वो उसको विचलित करके ले जाके इतना नीचे गिराएगी, इतना नीचे गिराएगी, वो हमेशा नाली में पड़ा रहेगा, बिना खाए पिए रहेगा, उसके तमाम बीमारियां होंगी, घाव होंगे, परेशान रहेगा, किसी की मदद नहीं मिलेगी, और इसी तरह से उसका जीवन चलेगा, पूरा पूरा कष्ट से, दर्द से, परेशानियों से भरा हुआ जीवन अब असहाय हो गया। अगर उस समय उसे ख्याल आ गया कि वो तो ईश्वर का प्रेम इतना था हमें, अखंड प्रेम, अथाह प्रेम, जब मैं रोज ध्यान करता था वो हमारे दिल को अपने प्यार से भर देता था,
आज मैं उसको छोड़ के कहाँ पहुंच गया। अगर आंख खुली, पूर्व जन्म का कर्म इसीलिए काम करता है। पहले उसने आराधना पूजा उपासना की है तो वो जगेगा एक बार। अगर उसी झोंके में वो फिर वापस चल गया भगवान की तरफ जाएगा, तो भगवान का तो एश्योरेंस है ही है। उन्होंने तो वादा किया ही है कि तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दिल खुला है, वो खुला ही रहेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि ईश्वर की प्यार करने की क्या विधि है और इंसान की प्यार करने की क्या विधि है। अब ईश्वर, यही जैसे लोग, कुछ लोग कहते हैं दुनिया में इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी भूखमरी हो रही है, यूक्रेन में रसिया आक्रमण कर करके निर्दोष लोगों को, लाखों लोगों को मार दे रहा है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, भगवान इसको क्यों परमिट करता है। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान ने सबको समझा के वहां से भेज दिया है। और भेजने के बाद हम लोग अपने कर्म के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, हम या तो हम यहाँ पर कर्म के रास्ते चलते हैं या तो खुशियों के रास्ते चलते हैं। जैसा करेंगे उसी तरह का फल हमको मिलेगा। अब वहां बीच में वो नहीं आएगा। तो एक नियम बना दिया। आप नियम समझ लिए। जब आप दुनिया में आ रहे थे तो जैसे भगवान है वैसी आप भी थे। आपकी पवित्र बुद्धि थी, आपके पास तो सारे विवेक था, आप कोई भी निर्णय, सही निर्णय लेने की पूरी क्षमता थी। अब आकर के आप वासनाओं के बीच में, इंद्रियों के बीच में, इंद्रियों के वश में आप हो गए, जबकि इंद्रियां आपके वश में रहनी चाहिए। आप तो चलिए सर, लास्ट में बस इसी बात के साथ में हमारा जो आज का सेशन है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी इनको देखने वाले लोग हैं, उनका कोई भी अगर प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो जब भी सर से वापस बात होगी, अगला पॉडकास्ट जो भी आएगा उसमें वापस सर से वो सभी प्रश्न करने का हम प्रयास करेंगे। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप भी कोई भी ऐसे पॉडकास्ट में अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमारा कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा सेशन देखने के लिए।